हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बच्चों की इस यूट्यूब चैनल पे 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो रेगुलर चल रही हैं और हम जो है प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और इसी के साथ उसके बेसिक पॉइंट्स जो थे वो हमने क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आज जो हमारी वीडियो है वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जैसा कि आपको मैंने समझाया था कि जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आपका जो विभाजन सूत्र है उसके ऊपर की, जिसमें हम x और y के जो निर्देशांक हैं वो हमें दिए गए अनुपात के द्वारा हम निकालते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 -8 यानी कि आपको 2 पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो कोई रेखाखंड है उसको कोई अन्य बिंदु, जो तीसरा बिंदु है वो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए आपके सामने कोई 2 पॉइंट्स है, जैसे एक पॉइंट है -3 और 10 और दूसरे पॉइंट के जो निर्देशांक है वो है 6 और -8 और वो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ना, इसको एक तीसरा कोई बिंदु है जैसे ये वाला, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या होता था कि हमें अनुपात दिया होता था कि ये तीसरा बिंदु है कोई, भाई जैसे मान लो कोई तीसरा बिंदु है तो वो इसको 2:3 में या जैसे भी किसी भी अनुपात में विभाजित करता था और हमें उस तीसरे बिंदु के निर्देशांक निकालने होते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जो तीसरा बिंदु है ना, इसके हमारे पास निर्देशांक उसने पहले दे दिए, निर्देशांक हमें इसके पहले ही दे दिए। हमें ये पता लगाना है कि ये तीसरा बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और अगर आपको याद हो तो अगर आपने इस प्रश्नावली 7.2 की अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपको निर्देशांक पहले ही दे दे लेकिन अनुपात पूछा जाए तो हमेशा क्या मानना होता है, हमेशा जो अनुपात है हमें k अनुपात 1 मान के चलना है कि भाई वो जो तीसरा बिंदु है ना वो हमारे इस रेखाखंड को k अनुपात 1 में बांट रहा है। ये हमने क्यों k अनुपात 1 बांटा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू हम उस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो हमने मान लिया कि जो बिंदु P है ना ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो आप ये मानोगे कि k अनुपात 1 में बिंदु P जो है, बिंदु P इस रेखाखंड को विभाजित करता है, इस रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने तो जो हमारा विभाजन सूत्र है वो पढ़ा हुआ है। अब आप बताइए, हम विभाजन सूत्र का इसमें इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, जो हमारे अनुपात है। देखिए कोई भी प्रश्न जो होता है उसको करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, उसमें क्वेश्चन में क्या हमें दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा काम ये होता है कि भाई हमने प्रश्नावली 7.2 जब शुरू की थी तो सोचो बच्चों हमने उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था, विभाजन सूत्र ही पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि हर प्रश्नावली का एक बेसिक पॉइंट होता है, उस बेस के ऊपर ही पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रश्नावली 7.2 का जो बेस है ना वो है हमारा विभाजन का सूत्र। उसी विभाजन सूत्र के ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको बार बार दिए होते हैं। किसी में अनुपात दे देगा तो निर्देशांक पूछ लेगा, किसी में निर्देशांक दी है तो अनुपात पूछ लेगा। तो अब आप बताइए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता हो कि विभाजन सूत्र हम इस तीसरे बिंदु के लिए निकालते हैं, इस तीसरे बिंदु का जो होता है इसी के निर्देशांक निकालने के लिए तो हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें हम x और y के जो निर्देशांक है वो निकालने के लिए ऐसे करते हैं। अगर आपको याद हो तो p x y हमें निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर मुझे x के निर्देशांक निकालने हैं तो याद है आपको वो क्रॉस जो आपको मैंने ऐसे बताया था ऐसे वाला कि यहाँ पे अनुपात m1 दिया होता है, यहाँ पे अनुपात m2 दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको पहला जो बिंदु है यानी कि x1 y1 निर्देशांक है और दूसरा बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं x2 y2। अगर आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो तो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि जैसे अगर आपको x के निर्देशांक चाहिए तो m1 का गुणा इधर वाले x2 के साथ यानी कि इसके साथ, उसके बाद में प्लस में m2 का गुणा इस वाले पहले वाले x1 के साथ और बटे में तो हमेशा क्या आता है दोनों अनुपात का जोड़ यानी कि m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला में यही कहता है ना कि क्या करते हैं हम इसमें m1 का गुणा किसके साथ, x2 के साथ, प्लस में m2 का गुणा किसके साथ, x1 के साथ और बटा में क्या करते हैं m1 प्लस m2। ये है हमारा वो विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें y निर्देशांक निकालना है, y का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस m1 का गुणा इस y2 के साथ कर देंगे। ये देखिए m1 का गुणा y2 से और m2 का गुणा y1 से, हमेशा इस क्रॉस को हमें ध्यान में रखना है। तो k का गुणा इसके साथ, इनके पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो लिख लेंगे m1
y2 प्लस में m2 y1 और बटा में क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2। अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला जो हमने यूज किया है। अब इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। अब आप बताइए क्या आपको P के जो x y के निर्देशांक निकालते हैं तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको x y के निर्देशांक पहले ही दिए हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, देखो x निर्देशांक की वैल्यू ये वाली होती है जो हम निकालते हैं तब, ठीक है, और y निर्देशांक निकालने के लिए वैल्यू ये वाली होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर रखेंगे। अब आप देखिए आपको पता है कि x निर्देशांक की जो वैल्यू है वो ये वाली निकालेंगे। x निर्देशांक की वैल्यू कितनी है, m1 x2। m1 क्या है यहाँ पे हमारे पास k है, यानी कि k का गुना x2 के साथ, x2 कितना है 6 है, प्लस में m2 है आपका 1, इसका गुना x1 के साथ, x1 यानी कि आपका ये रहा, x1 की वैल्यू कितनी है -3, इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में, और बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। समझ रहे हो यहाँ पे। अब आगे देखिए, अब आपको पता है x की वैल्यू है कितनी, आपको निर्देशांक तो पहले ही दे दिया ना इसके अंदर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें निर्देशांक तो पहले ही दिए हैं, हमें तो अनुपात निकालना है। निर्देशांक दिया कितना है, वो आपको -1, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर लो, -1 हमें दिया हुआ है इज इक्वल्स टू, जितना सॉल्व होता है उतना हम करेंगे। k को 6 से गुना करोगे तो 6k आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 एकम 3 यानी कि -3 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा k प्लस 1। देखिए यहाँ से आपको पता है तिरछा गुना करना आता है, जब बीच में बराबर का निशान हो, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में कौन आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे तिरछा गुना होगा, यानी कि इस वाली वैल्यू का गुना पूरे इसके साथ हो जाएगा और 1 का गुना इसके साथ होगा। तो यहाँ पे जब हम तिरछा गुना करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तिरछा गुना करने पर करेंगे तो देखिए k प्लस 1 का गुणा -1 से करोगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, देखिए k प्लस 1 का गुणा इधर करोगे, माइनस का 1 है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट में कौन था, k प्लस 1 था, इज इक्वल टू पड़ा है 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा आपके पास 6k-3। अब आप बताइए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने जैसे 8वीं क्लास में देखा था ना, चर राशि और अचर राशियां होती है, तो हम चर राशि एक तरफ कर लेते हैं, अचर राशि दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बाहर माइनस, अंदर के निशान बदल जाएंगे, माइनस का k -1, और यहाँ पे देखो 6k है और -3 है। अब आप बताइए 6k बड़ा होता है या फिर k बड़ा होता है, 6k बड़ा होता है तो हम k वाली राशि को उधर ले जाएंगे और जो अचर राशि है उनको हम इस तरफ ले आएंगे। तो माइनस का 1 तो अपनी जगह पे ही पड़ा है, ठीक है, माइनस का 3 यहाँ था, इसको बराबर के निशान की इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6k अपनी जगह पे पड़ा है, माइनस का k उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 में से 1 गया तो कितना आया, 2 आया, वो भी किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, प्लस की रकम बड़ी है, इज इक्वल्स टू 6k और 1k कितने होते हैं, 7k होता है। यानी कि आपके पास k का मान कितना आ गया, देखो k का मान निकालोगे 7 गुणा में है ना, इसके बटे में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी k का मान आ गया आपके पास 2/7। तो ये देखिए आपके पास क्या आ चुका है, k का मान आ चुका है, यानी कि हमने इस एक x निर्देशांक को ही इसके बराबर रखा और हमारे पास k की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो आप इसको भी रख के देखते तो भी आपके पास k की वैल्यू जो है वो आ जाती। तो आप देखिए हमने माना क्या था, हमने ये माना था ना कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने मान लिया था कि k अनुपात 1 में इस बिंदु जो है P है इसको विभाजित करता है, और k की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप देखिए अब आपके पास k का मान आ गया, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है हमने क्या माना था, k अनुपात 1 माना था, k अनुपात 1 के अंदर जो बिंदु P है इस रेखाखंड को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम देखिए k की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/7, आपने k की जगह रखा 2/7, अनुपात में 1 चल ही रहा है। अब आप बताइए 7 इसके दुगुना में जा सकता है ना, तो बताओ कितना आ गया, 2/7। तो यही क्या है आपका आंसर, जो हम क्या मान के चले थे कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये है वो अनुपात जिस अनुपात के अंदर जो है वो बिंदु P जो है इसको क्या करता है, रेखाखंड को विभाजित करता है, यानी कि 2/7, यानी कि एक तरफ 2 अनुपात आएगा और दूसरी तरफ 7 अनुपात आएगा। तो आप चाहो तो इसके अंदर y निर्देशांक को भी बराबर रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से उतारिए, फिर हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। क्वेश्चन के देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें क्या करना है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जो जिसमें बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों जब भी आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लो और क्या पूछा है वो लिख लो। फिर हम देखते हैं कि हमने जो भी प्रश्नावली 7.2 पढ़ी है और अभी तक हमने इस प्रश्नावली में क्या पढ़ा है, एक विभाजन सूत्र ही तो पढ़ा है, और इसके अलावा प्रश्नावली 7.1 में हमने देखा था कि कार्तीय निर्देशांक जो होता है उसमें
किस तरह से एक्स अक्ष और जो वाई अक्ष होते हैं उसके निर्देशांक लिखे जाते हैं। अब उसी नॉलेज के बेस पे हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ऐसे बोल दिया कि दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, पॉइंट ए ले लिया, बी ले लिया, हाँ भी एक्स अक्ष से विभाजित होता है, पर मैं चाहती हूँ क्योंकि हम कार्तीय निर्देशांक हमने पढ़े हुए हैं अच्छे से, वे किस हिसाब से निर्देशांक लिखे जाते हैं, तो जब हम उसके यूज से करेंगे ना तो आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक मोटे से आईडी से हम एक बार बनाते हैं, ठीक है। हमने बना रहे हैं कार्तीय निर्देशांक के अंदर। अब आपको पता है कि आपका प्लस में एक्स अक्ष होता है, प्लस का वाई अक्ष होता है, इधर माइनस में एक्स अक्ष होता है और इधर माइनस का वाई अक्ष होता है। जो इनका मिलान बिंदु होता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जो पे हम लिखते हैं यहाँ पे 0। अब आप देखिए आपके बिंदु कौन से हैं, एक्स प्लस का 1 है और वाई की वैल्यू माइनस के 5। अब आपको पता है कि प्लस की वैल्यू एक्स पे इस अक्ष पे होती है, तो लगभग आप मान के चलिए यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे 2 3 4 5 हम अज्यूम कर रहे हैं। अब देखो एक्स का मान तो 1 है, ये रहा। वाई का मान किसमें, माइनस में। आपको पता है कि वाई की वैल्यू ऊपर तो प्लस में जाती है, जैसे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ठीक है। और नीचे की तरफ वैल्यू आती है माइनस में, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, और इधर साइड जो वैल्यू है वो माइनस में होती है एक्स में, इस तरह से, ठीक है। कार्तीय निर्देशांक हमने सीखा हुआ है इससे पहले, 7.1 वाली जो प्रश्नावली है उसके अंदर। अब देखिए x का मान 1 है और y का मान माइनस का 5 है। x का मान ये 1 और y की वैल्यू माइनस का 5 है, यहाँ जाके आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका 1 और माइनस का 5, जिसको हम a नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बिंदु b है आपका, माइनस का 4 है, x की वैल्यू कितनी है, -4। अब आपको पता है x इधर होता है माइनस में 4, ये रहा माइनस का 4, और y की वैल्यू प्लस में है, प्लस का 5। अब आप देखिए x का मान तो माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो यानी कि अगर ये इसके मिलाएं तो लगभग जो है वो इसके सामने यहाँ होगा। ये है आपका बिंदु B, ठीक है। और वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस का 4 और प्लस का 5। अब आप खुद देखिए, जब हम कार्तीय निर्देशांक पे इसको बनाते हैं ना, तो हमारे माइंड में इस क्वेश्चन में क्या वो पूछ रहा है उसकी क्लियरिटी आती है। देखो आपको पता है बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, आपको कुछ सोचना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। ये लो, लगभग लगभग मिला लिया हमने। आपने दो बिंदु बनाए कार्तीय निर्देशांक के हिसाब से, एक मोटे से आईडीए से, और फिर आपने इसको मिला दिया। अब आप देखिए क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज सही हो रही है क्या, वो अनुपात ज्ञात कीजिए, हम कर देंगे कोई बात नहीं। बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाला रेखाखंड, ये बिंदु A, ये रहा है आपका बिंदु B, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना वो x अक्ष से विभाजित होता है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में, x अक्ष से विभाजित होता है। तो जब आप इस तरह से इसको बनाओगे ना तो आपके माइंड में क्लियर, और आप देख रहे हो कि इस ये जो आपका रेखाखंड है ना, इसको कौन सा अक्ष काट रहा है, देखो इसको x अक्ष जो है वो काट रहा है, ठीक है। और यही वो इसको बोल रहा है कि रेखाखंड जो है वो x अक्ष से विभाजित होता है। तो आप ये बताओ कि ये इसको किस अनुपात में काट रहा है। तो पहली बात तो ये कि हमें इसमें अनुपात याद करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या आपके पास जो इसका कटान बिंदु है, यानी कि एक्स अक्ष इसको काट रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट होगा जो इसको कट कर रहा है, तो हमें उसका निर्देशांक क्या पता है या नहीं पता। सबसे पहली बात तो ये है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन, इस जो आपके सामने लाइन है, इसमें आपको दो बातें सोचने वाली हैं। इसका जो हम सोल्यूशन देखते हैं कि एक तो हमें अनुपात याद करना है। अनुपात जब भी ज्ञात करना हो तो हम अनुपात क्या लेते हैं, हमेशा के अनुपात 1 लेते हैं, यही लेते हैं हम हमेशा। दूसरी बात, उसने बोला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो अब याद कीजिए प्रश्नावली 7.1 में मैंने एक बात समझाई थी कि अगर x अक्ष पे कोई बिंदु होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, क्या उसमें x की जो वैल्यू होती है और y का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ये जो बिंदु x अक्ष काट रहे हैं ना, इस पॉइंट पे x का मान तो कुछ होगा, हमें अभी नहीं पता क्या है वो, लेकिन y का मान हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। x अक्ष पे है तो इसका मतलब x का तो मान है, y का मान 0, और अगर कोई बिंदु y अक्ष के ऊपर है तो y का जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है ना, आपकी इसी मेंटल एबिलिटी को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको पिछले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है या नहीं। क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने ये बताया था ना कि x अक्ष पे बिंदु है तो इसका मतलब x का मान तो आएगा लेकिन y का मान 0 आएगा। अब इस डायग्राम को आप चाहो तो ऐसे करके बना सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए वो वाला पॉइंट B है आपका, वैल्यू है माइनस का 4 और 5, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपका A है, 1 और -5। इसी डायग्राम को इस तरह से बनाया है ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर देख सको। एक्स ये बिंदु एक काट रहा है, इसको बीच में कोई हमें नहीं पता, उसमें x का मान हमें नहीं पता, y का मान 0 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उसने बोला था रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जब रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होगा इसका मतलब x का मत कोई मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। कब, जब x अक्ष से विभाजित हो। जब x अक्ष से विभाजित होते हैं ना कोई चीज तो हमेशा ये वाले निर्देशांक ही बनेंगे, ठीक है। अब आप इस बिंदु को चाहो तो P मान लो,
ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अनुपात ज्ञात करना है हमें, और आपको पता है हमें जब अनुपात जब पता लगाना होता है भी क्या हो, तो हम क्या किया जाता है, हम उसको k अनुपात 1 मानते हैं। तो हमने मान लिया कि ये इसको k अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें तो पता है विभाजन सूत्र ही आता है हमें, तो एक उस विभाजन सूत्र की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए कैसे। अब आपको पता है कि विभाजन सूत्र की हेल्प से, विभाजन सूत्र से, अब आप मुझे बताओ बच्चों, विभाजन सूत्र की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो तीसरा बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित करता है हम उसके निर्देशांक निकालते हैं ना, है ना। जो तीसरा बिंदु है जब किसी रेखाखंड को विभाजित करेगा ये, तो हम इसके निर्देशांक निकालते हैं, इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। अब आप इस रेखाखंड को देखिए, सॉरी इस रेखाखंड में इस बिंदु को देखिए, आपको पता है हमें x का निर्देशांक तो फाइंड करना है, लेकिन y का निर्देशांक तो वैसे ही 0 है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो विभाजन सूत्र पता है, क्या होता है हमारा विभाजन सूत्र, कि अगर आपको p की वैल्यू में, अगर आपको p के अंदर इस पॉइंट p का अगर आपको x निर्देशांक निकालना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो बताओ क्या होता है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, बताओ। हम कर सकते हैं ना, k अनुपात 1 है, तो बताओ m1 का गुना x2 के साथ, यानी k गुना 1 प्लस में m2 का गुना x1 के साथ, यानी कि 1 का गुना -4 के साथ करोगे आप, और बटे में हमेशा क्या आता है m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1, यही करते हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ अपने कर लेते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। अब आप बताओ y का मान कितना है, 0 है, y का मान तो हमारे पास पहले से 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताओ निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम, m1 का गुना y2 के साथ, यानी कि k का गुना -5 के साथ, ठीक है, प्लस में m2 का गुना y1 के साथ, यानी कि 1 का गुना 5 के साथ करोगे आप, और बटे में हमेशा क्या आता है m1 प्लस m2 जो है हमारा k प्लस 1। अब देखिए हम बच्चों में इसको सोल्व करना है। अब आप बताओ कि आपके पास x की वैल्यू है क्या, नहीं है, इसको आप ऐसे लिख दो, मुझे x का मान तो फाइंड करना है। यहाँ देखो k का 1 से गुना करोगे तो k ही आएगा, यहाँ देखो प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 4 और बटे में आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है। आप इसको एक बार छोड़ सकते हो, इसको सोल्व नहीं कर सकते अभी। अब आप इधर y1 निर्देशांक की तरफ देखिए। अब आप देखिए यहाँ तो 0 है, यहाँ आपकी वैल्यू आपके आने से बटे में हर में लिखी हुई है। अब आप बताइए, आपको पता है बीच में बराबर का निशान होता है, और ऐसे कोई रकम लिखी है तो उसको हम तिरछा गुणा कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या है, 0 के बटे में कुछ नहीं, इसका 0 के बटे में कौन है, 1 है। अगर आप तिरछा गुणा करो तो ये k प्लस 1 इधर 0 से गुणा होगी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इधर 1 का गुणा इस रकम के साथ करोगे तो 1 का गुणा करने में तो वापस वही वैल्यू आती है। तो आप इसको सोल्व कीजिए, k का गुणा -5 से करो तो क्या आएगा, -5k प्लस में 5 1 कम 5। अब आप बताइए, ये हुआ ना, क्योंकि आपके पास ये प्लस का निशान है बीच में, ये वाली वैल्यू तो वैसे उधर जाके 0 होगी, और k का गुणा इधर किया तो सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी। अब आप बताओ आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने आ गया ये -5k प्लस का 5 बराबर में क्या आ रहा है, 0, यही आ रहा है आपके सामने। अब आप बताओ, आपको तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने 8th क्लास में सीखा हुआ है, चर राशि अलग और अचर राशि अलग। तो देखो -5k अपनी जगह पे पड़ा है, ठीक है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -5 का हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बीच में बराबर का निशान होता है, और दोनों तरफ अगर माइनस कटता है तो काट सकते हैं। देखिए यहाँ से माइनस कट जाएगा, ठीक है। वैसे इसको कंसेप्ट से समझे तो ये होता है कि इस समीकरण में हम माइनस का गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में प्लस हो ही जाता है ऑटोमेटिक। और हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ तो k का मान निकालना है, 5 गुणा में था तो कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में, क्योंकि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/5 कट कर जाएगा, कितना आएगा, 1। तो आपके पास k का मान कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। आप समझ रहे इस चीज को, आपने अनुपात क्या माना था, k अनुपात 1 में विभाजित करती है, और k का मान आपके पास कितना आ गया, 1 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास k का मान कितना आ गया, 1 आ चुका है, ठीक है। इसको सोल्व करके, यानी कि आपने अनुपात यही तो माना था ना, k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो इस तरह से हमारे पास अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब देखिए आपके पास k का मान आ गया, तो क्या आप k का मान इसमें पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पे k का मान अगर आप रख दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी ना। तो आपको पता है कि k का मान कितना आया, 1 आया, तो k का मान 1 रखने पर जब हम इस वाले के अंदर एक रखेंगे k की जगह पे, देखो x अपनी जगह पे पड़ा ही है, k का मान आपने 1 रखा, आगे दिया हुआ -4 बटे में k का मान 1 रखा प्लस में 1। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 में से 1 तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस की रकम बड़ी है, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो देखिए बच्चों, हमने इस विभाजन सूत्र की हेल्प से
इस तरह से हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, क्योंकि आपको पता है ना कि इस रेखाखंड को जो ये x अक्ष में विभाजित कर रहा था, इसका मतलब कोई x की वैल्यू थी इसके ऊपर, y की वैल्यू तो वैसे 0 थी, तो x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी है, -3/2। और आप देखिए जब आप 3 में 2 का भाग करते हैं, यानी कि लगभग 1.5 ही तो हुआ इसका आधा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 ही तो होता है। और देखिए माइनस में आ रहा है, और देखो आप निर्देश अंतर से भी आप देख सकते हैं कि आपका x अक्ष पे जो पॉइंट काट रहा है ना, वो इसमें माइनस वाली साइड में ही है। और देखो 0 और लगभग जैसे हमने अंदाजे से बनाया, तो ये 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा, यानी कि लगभग 1.5। तो आपका इस तरह से आप इसको अज्यूम भी कर सकते हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है हमने कैसे सोल्व किया है। तो यहाँ पे आपके पास x का मान कितना आ गया, -3/2 आ गया। उसमें उसने कहा था ना विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये लीजिए। तो आप लिख सकते हैं विभाजन बिंदु P। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक आपके पास क्या आ गए, x का मान कितना आया, x 0 था ना, यानी कि 3/2 और 0। तो ये क्या है, आपका आंसर है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपने निकाल लिए। और ये पूछता अनुपात बताइए, तो ये रहा आपका अनुपात, k का मान 1 है, इसका मतलब 1:1 जो है इसका आंसर आएगा। यानी कि 1:1 में इस क्वेश्चन को वो इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन है, जिसमें ये जो बिंदु है x अक्ष वाला, ये इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करता है। और यहाँ पे इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 है ना, या माइनस भी लगाना है, -3/2 और 0। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप अपनी रफ कॉपी में एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करके देखेंगे। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, जो चीज हम बेसिक में समझ के आते हैं उन्हीं को बस यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में बना के आइए, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था, ताकि आपके माइंड में ये बात समझ में आ सके। भी देखा अगर x अक्ष में विभाजित हो रहा है तो हमने y का मान 0 क्यों लिया, इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा है कि भाई x अक्ष काट रहा है, तो x अक्ष के ऊपर x का मान ही होता है, y का मान तो 0 होता है। तो ये समझ बढ़ाने के लिए चीज बनाई गई थी, इससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और विभाजन सूत्र की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।